ऐसा लगता है कि चीन ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा हमने खुद चीन कह रहा है। दरअसल भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खबरें सामने आने से चीन की बेचैनी अब बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत ने रफ्तार भी पकड़ ली है और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए अब भारत के शीर्ष राजनयिकों से समझौते के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के एक फॉरेन पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के साथ बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इससे दूरी बनाई रखी है। इस कारण दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। यह एक द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और इसी के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत रक्षा संबंध भी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच मजबूत ट्रेड कॉर्पोरेशन होगा। पिछले महीने ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ एक दशक का सबसे बड़ा नेवी युद्धाभ्यास किया था। क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैनिक और आर्थिक ताकत को देखते हुए यह युद्धाभ्यास किया गया था और यहाँ पर चीन को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते संबंधों से क्वाड के और सक्षम होने का भी डर सताने लगा है। और अगर ये जो चीन का डर है वो सच होता दिखाई दिया तो चीन बुरी तरह फंसता दिखाई देगा। और यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि चीन द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर लगातार आर्थिक हमला करने पर भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था और हाल के दिनों में दोनों ही देश यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ बड़े विवाद में देखे गए हैं। अब जिस तरह दोनों देश संबंध आगे बढ़ा रहे हैं उससे चीन का डर जायज है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद सबसे अधिक नुकसान चीन को ही होने वाला है। अगर यहाँ पर चीन डर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने सही राह पकड़ी है, क्योंकि चीन सामने से कुछ नहीं कर सकता और ना ही कुछ कह सकता है। क्योंकि अगर चीन को धमकी भी देनी होती है तो वो अपने ग्लोबल टाइम्स का सहारा लेता है और अगर डर दिखाना होता है तो भी ग्लोबल टाइम्स का सहारा लेता है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि चीन चलना छोड़कर बैसाखी का सहारा ले चुका है, जो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला।